हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग चार कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। जो सबसे पहला कंपनी है वो है आपको सैटिन क्रेडिट केयर। तो सैटिन क्रेडिट केयर का रिजल्ट कैसा लगा? सैटिन क्रेडिट केयर का रिजल्ट के लिए मेरे पास एक ही बात है, बहुत ही अच्छा है। बट क्या ये एक्सपेक्टेड नहीं था? मेरे लिए तो ये एक्सपेक्टेड था। मैं बताता हूँ रीजन क्यों। जब मैंने इनका Q3 का डिसबर्समेंट देखा था एंड Q4 का इनका डिसबर्समेंट देखा, तभी मुझे पता चल गया था। मेनली Q3 के डिसबर्समेंट से, क्वार्टरली Q1 Q डिसबर्समेंट से, एयूएम ग्रोथ से मुझे पता चल चुका था कि जो ये बोल रहे हैं उसको आउट परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो कि एयूएम में इनका ग्रोथ है 18% का और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 78.5% इंक्रीज हुआ है। आरओए कितना है? FY26 का आरओए है 2.6% का। और जब यहाँ पे आके आप Q4 का आरओए देखोगे तो ये है आपको 4.5% का, 4.7% एक्चुअली में, टू बी प्रिसाइज उससे भी ज्यादा है, 4.7%। और यहां पे आके देखोगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा, ये इसका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। इससे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट इसने आज तक किया ही नहीं है, 162 करोड़ का। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो देयर नंबर्स आर सुपर, पर क्या नंबर एलोन इज एवरीथिंग? मेरे हिसाब से नहीं है। वो क्या है? देखो, मैनेजमेंट का गाइडेंस, गाइडेंस क्या दे रही है? देखो, गाइडेंस भी सब कुछ नहीं होता है। आपको नंबर देखना है, करंट नंबर देखना है, फ्यूचर देखना है कैसा है। देखो, मैनेजमेंट पहले क्या बोल रही थी, हम 10 से 15% से ग्रो करेंगे, और यहां पे क्या बोल रही है कि हम 15 से 20% से ग्रो करेंगे अपने स्टैंड अलोन बिजनेस को। स्टैंड अलोन बिजनेस कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस वाला। तो इफ दे कैन इंक्रीज 15 से 20% अपने स्टैंड अलोन बिजनेस को, तो दूसरे को आराम से वो 30% से इंक्रीज करेंगे। कौन कौन में फर्दर वो कंफर्म करेंगे। क्रेडिट कॉस्ट पे फर्दर इनका इंप्रूवमेंट का टारगेट है। जो आप यहां पे देख रहे हो कि 4.7% का आरओए आया है, इसका फर्दर इंक्रीज इन फ्यूचर। लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंजर्वेटिव कैलकुलेशन दिखाता हूं सैटिन क्रेडिट केयर के लिए। तो ये मैंने क्या किया, दो कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे देखो, एयूएम ऑलरेडी 15,000 करोड़ का है। मैंने एक एज्यूम किया कि सिर्फ ये 10% करेंगे, 20% करेंगे। मैं आपको कंजर्वेटिव कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। पैट कितना हो सकता है? एज्यूमिंग 4.7% का आरओए, और यहाँ पे भी है आरओए कैन इंक्रीज। माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस को यही है ना कि जब अच्छा वक्त आएगा आरओए विल शूट अप, ठीक है। तो ये हो सकता है इनका पैट 800 करोड़ का हो, 840 करोड़ का पैट। FY26 का पैट कितना है? FY26 का पैट है सिर्फ 332 करोड़ का। तो इस कंपनी में एक साल में आपको पैट जंप देख सकता है। FY26 और FY27 आपको पैट जंप देखने को मिल सकता है मोर देन 2.5x, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सैटिन क्रेडिट के इज वन ऑफ द गुड डील आज के टाइम पे। और मैंने इस कंपनी को आपके साथ शेयर किया था Q3 रिजल्ट के बाद। तो अगर आपको ऐसे ऐसे कंपनी को ढूंढना है जब वो टर्न अराउंड के आसपास हो और बहुत अच्छी डील हो, तो मैं एक आपको लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास लेके आ रहा हूं 23 और 24 जनवरी को 10 बजे सुबह से लेके 6 बजे तक क्लास होगा। मैं आपको मल्टीपल चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या सिखाऊंगा मैं आपको वहां पे कि हमें एआई का यूज करके इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे आसान बनाए। एआई कैन नॉट इन्वेस्ट फॉर यू, लेकिन आपके इन्वेस्टिंग को वो आसान बना सकता है, रिसर्च करने में काफी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है, आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि मैं ऐसे कंपनी को ढूंढता कैसे हूं, मैं प्रॉफिट सेलिंग वगैरह कैसे करता हूं। डिफरेंट डिफरेंट चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारा चीज सिखाऊंगा। डिटेल आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में देख लीजिएगा। एंड आई थिंक इट इज, आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए। ऑलरेडी 25 सीट फुल हो चुका है, 10 सीट बचा हुआ है। जल्दी से जल्दी करो और ज्वाइन कर लो। अगर आपको सीखना है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड इट विल लेट यू आइडेंटिफाई कंपनीज लाइक। मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं कि कैसे मेहनत करना है। आई विल शेयर फ्यू गुड क्वेरीज विथ यू और स्क्रीनर का क्वेरी। तो नीचे पिन कमेंट पर रजिस्टर कर लो फटाफट। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी के पास जाते हैं। दूसरी कंपनी कौन सी है? दूसरी कंपनी है मेरा यहाँ पे वी मार्क। वी मार्क एक एसएमई कंपनी है, ये वायर एंड केबल की कंपनी है, और इसका पी आज के टाइम पे सिर्फ 28 का है। क्यों? क्योंकि आज इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट फोड़ू था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप यहाँ पे सीधे देख लो आके। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर लगभग कंपनी का आपको रेवेन्यू डबल हो चुका है। एंड अगर आप देखोगे पैट पैट डबल से भी ज्यादा हो चुका है, 2.5 गुना पैट हो चुका है कंपनी का। और ये कंपनी भी मैंने आपके साथ बहुत पहले शेयर किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था एक वायर एंड केबल कंपनी है जो कि मुझे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे लगती है, उसका नाम है वी मार्क एंड दिस इज द कंपनी। और ये कंपनी फर्दर कैपेक्स कर रही है। इसका मतलब क्या है? दे आर एक्सपेक्टिंग डिमांड। डिमांड कहां से आ रहा है? डिमांड आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सबसे।
देखो, पावर इज अ थीम, एनर्जी इज अ थीम। आज के टाइम पे इसके बिना देश का नहीं चलने वाला है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि पावर का डिमांड एक्सप्लोड कर रहा है इंडिया में, और ऐसी कंपनी को काफी फायदा हो सकता है उससे। एंड आई थिंक ये बोनस भी लेके आ रहे हैं। बस बोनस शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया कि आप किसी कंपनी के पीछे दौड़ो। मेन है कि कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। मेरे हिसाब से इस कंपनी का नंबर सुपर है। इट इज कंपनी, इट शुड बी ऑन योर रडार। ये एसएमई है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मीडियन पी 25 का है, लेकिन पॉलीकैप जैसी कंपनी आपको 50 का पी कमांड करती है। तो इस सेक्टर में आपको पी, आपको क्या होता है ना कि पी रेटिंग देखने को मिल सकता है। इस कंपनी ने जैसा आपको रिजल्ट दिया, हो सकता है इसका पी भी रीरेट हो जाए। एंड दिस कंपनी जिस रफ्तार से ये ग्रो कर रही है, it can do wonders मेरे हिसाब से। Not a buy sell recommendation, and yeah, I am holding this company and not a buy sell recommendation। हो सकता है मेरे व्यूज इस कंपनी को लेके बायस्ड हो, ध्यान देना इस बात को लेकर। तो अगेन बता रहा हूं, अगर ऐसी कंपनी को ढूंढना है तो मेरा वो सेशन ले लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। यहाँ पे इन्होंने कैपेक्स अनाउंस किया है। कैपेक्स कितने का अनाउंस किया है? आई थिंक 500 करोड़ के आसपास का अनाउंस किया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतना अच्छा ग्रोथ आने के बावजूद भी कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि इनका और सेल्स होने वाला है, और ये कैपेक्स करते जा रहे हैं। और इन्होंने फर्दर किया है कि हम नेक्स्ट ईयर भी ये बोल रहे हैं कि हम 40-50% का ही करेंगे, विल अहेड ऑफ इतना। फुल ईयर एफआई रेवेन्यू इतना है, इतना है। रुको रुको, इन्होंने गाइडेंस भी दिया था कहीं पे, जस्ट अ मिनट। हाँ, आउटलुक में इन्होंने बोला है कि हम लोग आपको 40% से ऊपर से ग्रो करेंगे। इबिटा मार्जिन रीइटरेटेड एंड 11 से 12% बैंड। और यहाँ पे इबिटा कितना रहा है इनका? इबिटा देखते हैं, इबिटा मार्जिन 11.1% है। ओवरऑल देखोगे तो 11.13, हल्का हो सकता है इंप्रूवमेंट आए, लेकिन ये रेवेन्यू को बोल रहे हैं 40%, लेकिन ये आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पास्ट में किसी कंपनी ने आउटफॉर्म किया है तो हमें उसके भरोसे ये ले लेना है उस कंपनी को कि ये फ्यूचर में भी आउट परफॉर्म कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो यहाँ पे कि दे आर सेइंग कि हम 40% के ऊपर से ग्रो करेंगे, इबिटा मार्जिन इस बैंड में रहेगा, और ये इतना 5000 मिलियन मतलब 500 करोड़ का ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके आ रहे हैं, विच अगेन इज अ बुलिश सिंबल। मेरे हिसाब से वीमार्क इज द कंपनी जिसको आप ट्रैक करो वायर एंड केबल से। एंड अगेन बता रहा हूं, पर्सनल होल्डिंग है, हो सकता हूं मैं बायस हूं, तो अपना रिसर्च अच्छे से कर लेना। ठीक है। और कौन सी कंपनी है? सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस इज अनदर गुड कंपनी फ्रॉम ईएमएस सेक्टर। इस पे भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट कैसा है देखो, इसका रिजल्ट मुझे थोड़ा फीका लगा है। मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा क्यों लगा है मुझे थोड़ा फीका। रिजल्ट देख लेते हैं फटाक से। देखो, बस रिजल्ट हर चीज तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले। रिजल्ट में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू 58% आपको इनका कॉस्ट लेवल में बढ़ा है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू 33%, ये भी अच्छा है। लेकिन जो इन्होंने गाइडेंस वगैरह दिया था उसको थोड़ा मुझे लगा कि ये मिस किए हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो वगैरह देखा है ना, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हम 30-35% से ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले सिनेमा एसजीएस पे, और मैंने आपको बताया था कि अगर ये सिर्फ 32% से ग्रो करते हैं तो 5000 करोड़ का ये रेवेन्यू कर सकते हैं। इनका मैनेजमेंट का बोला था 30-35%, बट व्हाट दे हैव डिलीवर्ड, दे हैव डिलीवर्ड 26.6%। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो ये उतने अच्छे नहीं थे। मे भी हो सकता है Q4 जो है ना इनका एक्सपोर्ट की वजह से इंपैक्ट किया, वो मैनेजमेंट कॉल कॉल में बताएगी। जब मैं कॉन कॉल ज्वाइन करूंगा तो मैं उसके बाद कॉन कॉल का अपडेट आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनका मार्जिन भी श्रिंक हुआ है। मार्जिन अगेन जो भी हुआ है, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट की वजह से हुआ होगा। क्रूड वगैरह का दाम बढ़ा है, तो इनका आपको क्या होता है ना कि ये तो भिजवा रहे हैं, तो इनका भी आपको मंगवा भी रहे हैं। पीसीबी इनका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ेगा, क्रूड दे के आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां से भी मार्जिन इनका श्रिंक हुआ होगा, विच यू कैन क्लियरली सी कि Q4 में इनका मार्जिन श्रिंक है। अदरवाइज Q4 सब ऐसी बिजनेस के लिए ना बहुत अच्छा टाइम होता है। एक्सपोर्ट का ही इंपैक्ट है मेरे ख्याल से, मैनेजमेंट इसको कंफर्म करेगी। पैट भी अच्छा है, लेकिन यही कि मैनेजमेंट ने बोला था 30-35% से ग्रो करेंगे, किया है 27% से। और उस पे भी मुझे लगता है कि हो सकता है इंपैक्ट इसी का हुआ होगा। पैट लेवल पे कंपनी टोटली आउट परफॉर्म 87% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज है, इट्स अ गुड। पर आप मुझे पूछोगे कि
केस टेक वर्सेस सिरमा में तो आज के टाइम पे मैं बोलूंगा सिरमा। उसका रीजन क्या है कि दोनों का वैल्यूएशन लगभग आसपास है। जैसे सिरमा का आप देखोगे तो सिरमा का वैल्यूएशन कितना है, 75 है, और मेरे ख्याल से रिजल्ट के बाद ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे केस टेक पे आके देखोगे तो केस टेक का वैल्यूएशन कितना है, अरे यार, केस टेक का अगर आप देखोगे यहाँ पे तो केस टेक का है 74, तो लगभग दोनों सेम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक बात देखो, आपको सिरमा ये जो है ये आपको पीसीबी में पीसीबी बनाएगी। पीसीबी तो आपको केस भी बना रही है, लेकिन सिरमा का सॉरी केस का एडवांटेज क्या है, वो आपको ओसैट में काम करेंगे, सेमीकंडक्टर वाला भी काम करेंगे। तो आज के टाइम पर अगर मुझसे पूछा जाए दोनों में से कौन सी अच्छी डील है तो दैट विल बी केस टेक, क्योंकि वैल्यूएशन सेम है, रिजल्ट केस का भी आना बाकी है और ओसैट में केस टेक है। तो इस हिसाब से मुझे केस, और आपने देखा होगा तो मैंने बहुत पहले बोला था डिक्सन टेक में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड यू विल रियलाइज इट ओवर टाइम, क्योंकि उस बिजनेस में उतना ग्रोथ ही नहीं है ना नीड्स है उतना। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, अनदर माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। अपना रिसर्च कर लेना तभी को डिसीजन लेना। और आपको एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, मैंने एक मेंबरशिप अनाउंस किया है। मेंबरशिप में मैं डिफरेंट एसएमईज कंपनी को अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को कवर करूंगा, तो मेंबरशिप ले लेना जल्दी से जल्दी। आज मैंने टीएससी इन्फोसेक पे, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटी कंपनी है इंडिया का, इवन वर्ल्ड का भी है, उस पर एनालिसिस लाया है और मैं आपको बताया हूं कि कैसे मुझे इसमें 16x का प्रॉफिट का पोटेंशियल लगता है अगले 4 साल में, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। और मैंने डिफरेंट कंपनी के साथ उसका कंपैरिजन किया, सेक्ट्रिक्स हो गया, देन आपको टेक डी साइबर सिक्योरिटी, जो भी इंडिया का साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। तो मेंबरशिप ले लेना, देख लेना उस वीडियो को, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब हम लास्ट कंपनी पे जाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है आपको अनंतराज। अनंतराज का क्या सीन है, देखो अनंतराज का रिजल्ट आया, अभी तक पीपीटी नहीं आया है, तो जब तक पीपीटी नहीं आएगा मैं क्लियर कट एनालिसिस दे नहीं सकता हूं, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको ज्यादा समझाने का। देखो रिजल्ट बोलोगे अच्छा आया है, मेरे ख्याल से रिजल्ट तो अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा, रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं है, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो 550 करोड़ का रेवेन्यू था, 675, तो मेरे हिसाब से ये 25% का भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे एक्सपेंस 20% बढ़ा है, रेवेन्यू 25%। तो इनका आप देखोगे तो पीबीटी कितना बढ़ा हुआ है, पीबीटी इनका देखोगे तो 35 डिवाइडेड बाय 140, तो लगभग 25% से बढ़ा है। तो क्या ये बहुत अच्छा ग्रोथ है? मेरे हिसाब से अच्छा ग्रोथ नहीं है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मैट्रिक क्या था, आपको इनको ट्रैक करने के लिए, कि इनको मैनेजमेंट का बोलना था कि हमारे पास 28 मेगावाट का डेटा सेंटर अवेलेबल रहेगा, 4 गीगावाट कोलोकेशन एंड 4 गीगावाट क्लाउड। तो इट इज द थिंग वी शुड ट्रैक इन अनंतराज। जब ये पीपीटी लॉन्च करेंगे तब मैं देख के आपको बताऊंगा कि अब ओवरऑल कैसा रिजल्ट है, क्योंकि बस हमें रिजल्ट का नंबर नहीं देखना है, नंबर तो अच्छा नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि फ्यूचर में जो कंपनी बोल रही है वो डिलीवर कर सकती है कि नहीं। अगर डिलीवर कर देगी तो इट इज अ गुड डील मेरे हिसाब से। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये डेटा सेंटर का जो बोल रहे हैं क्लाउड कोलोकेशन ये कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे लगा सैटिन का। वी मार्क तो एसएमई है, वो भी सुपर रिजल्ट दिया है आपको, फॉरकास्ट वगैरह भी अच्छा है, गाइडेंस वगैरह भी अच्छा है, देन आपको कैपेक्स का अपडेट वगैरह भी मुझे अच्छा लगा। सिरमा एसजीएस ओके बट आई स्टिल फील कि केस टेक्नोलॉजी इज बेटर डील। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओसैट एंड अनंतराज का रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन वन थिंग दैट यू शुड ट्रैक इज कि इनका डेटा सेंटर में ग्रोथ कैसा हुआ है। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।